हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर से हम एक नोटिफिकेशन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी के तरफ से आई हुई है, जिसे हम आरआरबी जेई कहते हैं। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। बहुत से स्टूडेंट का मन में सवाल था कि सर ये पोस्ट नहीं आ रही है। लीजिए, आप आरआरबी जेई ने ये पोस्ट को रिलीज कर दिया है। बहुत खुशखबरी की बात है, जो स्टूडेंट के मन में था वो आ चुकी है। थोड़ा ही पोस्ट आया है लेकिन पोस्ट आ गया है। चलिए मैं बता देता हूँ इसके नोटिफिकेशन के बारे में और सिलेबस के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे जाके बेल आइकन के घंटी पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, और आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि अप्लाई डेट कब है, इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या आया हुआ है। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। लास्ट अप्लाई डेट इसका देख लीजिए। लास्ट अप्लाई डेट से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 30 नवंबर तक का लास्ट अप्लाई डेट है। अगर आप कोई बाय द वे कुछ कारण से अगर आप फॉर्म पीछा रह जाते हो तो 2 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ 30 नवंबर तक लास्ट डेट दिया गया। टोटल जो पोस्ट आया हुआ है 2569 पोस्ट आया हुआ है। एजुकेशन डिप्लोमा और डिग्री जो लिया, बीई बीटेक जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, वही पोस्ट आपको, वही फॉर्म आपको लगेगा जो डिग्री किए हुए हैं, जो अपने सब्जेक्ट में आप डिग्री की है, मैकेनिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो। इसमें पे लेवल जो होता है, पोस्ट लेवल इसका जॉब का जो होता है लेवल 6 का जॉब होता है, और पे जो होता है 7 सीपी का होता है, मतलब 7 कमीशन पे का उसका पे लेवल होता है। और इसमें एज भी बहुत मायने रखता है कि आपका एज कितना रहेगा। एज जो है 18 से 33 वर्ष तक रहता है, और एज रिलैक्सेशन भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एज का काउंट, बहुत क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का, जो सर एज का काउंट कब से रहेगा, तो इसमें एज का काउंट जो है 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी 2026 से एज का काउंट आपको किया जाएगा। और इसमें एक बात बता दो, आपको निगेटिव मार्क भी रहता है। निगेटिव मार्क आपका 1/3 आपका निगेटिव मार्क रहता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस कितने चरणों में होता है, जो स्टूडेंट नए हैं वो जान लेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, कितना कैसे के इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कितना नोटिफिकेशन आता है, कितना पोस्ट आता है। जो स्टूडेंट पुराने हैं उसको सभी चीज़ के बारे में पता रहता है, सिर्फ उसको नोटिफिकेशन देखना रहता है कि नोटिफिकेशन कब आया, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 होता है, CBT 2 और DB और ME होता है। मतलब 4 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। 2 चरणों में आपका एग्जाम होगा, CBT 1 CBT 2, और इसके बाद आपको DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद नॉर्मल आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है आपको ज्वाइन लेटर दिया जाएगा इसके हिसाब से। तो ये नोटिफिकेशन के बारे में हो गया। अब इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं आपको कि इसमें सिलेबस क्या है। आप बोलेंगे, क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट का, जो मैं BE बीट डिप्लोमा किया हूँ, डिग्री किया हूँ BE से, या सब्जेक्ट आप जो किए होंगे वही सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस रहता है टेक्निकल एग्जाम का। चलिए मैं सिलेबस के आपको ले जाता हूँ, सिलेबस इसमें क्या है। चलिए, CBT 2 और CBT 1 2 चरणों में एग्जाम होता है इसका। पहले CBT 2 के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि CBT 2 में कितना क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें रीजनिंग 25 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपको करेंट और जीके दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है। और मैथ आपको 30 नंबर का रहेगा, और जनरल साइंस आपका 30 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल मिला के आपको 100 मार्क का एग्ज़ाम होने वाला है, और 90 मिनट टाइम रहेगा। ये ध्यान में रखेंगे कि टोटल 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा और 90 मिनट ही टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आपको CBT 2 एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो CBT 2 एग्ज़ाम में आपको मैं बता देता हूँ CBT 2 के बारे में कितना क्वेश्चन इसमें आता है। जनरल अवेयरनेस इसमें भी 15 नंबर का रहता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। और इसमें बेसिक कंप्यूटर से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन कंट्रोल में 10 मार्क का आता है। और टेक्निकल, जो आप सब्जेक्ट से आप डिग्री किए हुए हैं, कोर्स किए हुए हैं, उस सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा टेक्निकल से। टोटल मिला के आपको 100 मार्क 10 मार्क 15 मार्क और 15 मार्क, टोटल मिला के आपको 150 मार्क का एग्ज़ाम होने वाला है। और 120 मिनट, ये 120 मिनट आपको टाइम दिया गया है, 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ये दोनों में आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं
उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक नॉर्मल मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। स्टूडेंट के बहुत से पहले से इंतज़ार था कि लास्ट ईयर वैकेंसी आई हुई थी, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। लीजिए, आप सभी को वैकेंसी आ गया है। आप सभी अच्छे से फॉर्म भर लीजिए। एक बार नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़िएगा वेबसाइट पे जाके। ये आरआरबी का जो वेबसाइट होता है उस पे जाके ये नोटिफिकेशन आरआरबी जेई के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। उसके बाद जाके अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, या तो खुद से अप्लाई कर लीजिए या साइबर कैफ़े से अप्लाई कर लीजिए, कोई इशू नहीं। चलिए, मैं बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि बुक लिस्ट के कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। अगर आप कोई क्लास परचेज किए हैं मैथ, रीजनिंग का, साइंस का, तो आप उससे क्लास को पढ़िए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। और मार्केट से कोई सब्जेक्ट का, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसका सेपरेट का सेट ले लीजिए एक। उसके बाद सभी का सेपरेट सेट लगाइए एक। और एक बुक ऐसा ले लीजिए जिसमें कंबाइंड रहेगा सेट, जिसमें आपको 100 मार्क का और 150 मार्क का दोनों का आपका सेपरेट वो सेट लगाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हमको एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में हमको कितना क्वेश्चन लाना है, कितना पे मेरा मेरिट बन सकता है। तो उस तरह से आप तैयारी कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क आए, बाकी भीड़ से आप अलग दिखें। ऐसा आप तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में अप्लाई होने वाला है फॉर्म की संख्या भी कम आई हुई है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें निगेटिव का भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि निगेटिव भी इसमें दिया गया है। ये नहीं डायरेक्ट आप क्वेश्चन को टिक करते गए, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को नेगेटिव देखते हुए इसके बाद सही क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, नहीं तो आपको माइनस हो जाएगा मार्क। तब तो अच्छा मार्क आपको मिलेगा अगर सही क्वेश्चन से अटैम्प्ट्स करेंगे तो। चलिए, इसके बारे में आप पूरा नोटिफिकेशन के बारे में हो गया, आपको सभी चीज़ बता दिया। फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, फॉर्म अप्लाई चालू हो चुका है, फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।